जय गुरु जी। दोस्त, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदिकश मुंबई मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 660 यानी कि 660। दोस्तों, किसी भी रिश्ते में हर वक्त केवल प्यार ही नहीं होता, कभी कभार होती है नोकझोंक, असहमति और लड़ाई। प्रेम और यह नोकझोंक मिलकर रिश्ते को जीवंत यानी कि जीवित रखते हैं। लेकिन जब रिश्ते में से प्रेम जाने लगता है तब पहले लड़ाई बढ़ती है और धीरे धीरे मौन। हम तभी तक लड़ाई करते हैं जब तक कि महसूस करते हैं कि हक प्रेम करने का, असहमति जाहिर करने की। जब ये हक खत्म होता दिखाई देता है तब हम हो जाते हैं मौन और चुपचाप स्वीकार करते जाते हैं सामने वाले का कहा सब कुछ, चाहे वो हमें गलत लगे या सही। धन्यवाद उज्जवल जी आपके भेजने के लिए, और बहुत ही अच्छा लेख आपने भेजा था। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये लेख आपको पसंद आया होगा और बहुत ही सच्ची बात बोली थी, बहुत ही कड़वी थी लेकिन सच्ची बात थी। और अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, इसमें मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ और कहानी का शीर्षक है शबरी के पैरों की धूल। सुनिएगा इस कहानी को। शबरी एक आदिवासी भील की पुत्री थी। देखने में बहुत साधारण पर दिल से बहुत कोमल थी। इनके पिता ने इनका विवाह निश्चित किया, लेकिन आदिवासियों की एक प्रथा की कि किसी भी अच्छे कार्य से पहले निर्दोष जानवरों की बलि दी जाती थी। अब इस प्रथा को पूरा करने के लिए इनके पिता शबरी के विवाह के एक दिन पूर्व 100 भेड़ बकरियां लेकर आए। तब शबरी ने पिता से पूछा, पिताजी इतनी सारी भेड़ बकरियां क्यों लाए हैं? पिता ने कहा, शबरी एक प्रथा है जिसके अनुसार कल सुबह होते ही तुम्हारी विवाह की विधि शुरू करने से पूर्व इन सभी भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। और ये कहकर उसके पिता वहां से चले गए। प्रथा के बारे में सुन शबरी को बहुत दुख होता है और वो पूरी रात उन भेड़ बकरियों के पास बैठी रहती है और उनसे बातें करती है। उसके मन में एक ही विचार था कि कैसे वो इन निर्दोष जानवरों को बचा पाए। तभी एकाएक शबरी के मन में ख्याल आता है और वो सुबह होने से पूर्व ही अपने घर से भागकर जंगल चली जाती है, जिससे वो उन निर्दोष जानवरों को बचा सके। शबरी अच्छी तरह जानती थी कि अगर एक बार वो इस तरह से घर से जाएगी तो कभी उसे घर वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। फिर भी शबरी ने खुद से पहले उन निर्दोषियों को, जो बेचारों की कोई भी गलती नहीं थी, उनको बचाने की सोची। कौन थे निर्दोषी? भेड़ बकरी। घर से निकलकर शबरी एक घने जंगल में जा पहुंची। अकेली शबरी जंगल में भटक रही थी और उसने शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से कई गुरुवरों के आश्रम में दस्तक दी। लेकिन शबरी तुच्छ जाति की थी, इसलिए उसे सभी ने दुत्कार के निकाल दिया। अब शबरी भटकती हुई मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची और उसने अपनी शिक्षा प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। मतंग ऋषि ने शबरी को सहर्ष अपने गुरुकुल में स्थान दे दिया। अन्य सभी ऋषियों ने मतंग ऋषि का तिरस्कार किया, लेकिन मतंग ऋषि ने शबरी को अपने आश्रम में स्थान दे ही दिया। शबरी ने गुरुकुल के सभी आचरणों को आसानी से अपना लिया और दिन रात अपने गुरु की सेवा में लग गई। शबरी जतन से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आश्रम की सफाई, गौशाला की देखरेख, दूध दोहने के कार्य के साथ सभी गुरुकुल के वासियों के लिए भोजन बनाने के कार्य में लग गई। कई वर्ष बीत गए। अब मतंग ऋषि शबरी की गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। मतंग ऋषि का शरीर दुर्बल हो चुका था, इसलिए उन्होंने एक दिन शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, मेरा शरीर अब दुर्बल हो चुका है, इसलिए मैं अपनी देह यहीं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? आंखों में आंसू भरकर शबरी मतंग ऋषि से कहती है कि हे गुरुवर, आप ही मेरे पिता हैं, मैं आपके कारण ही जीवित हूँ, आप मुझे अपने साथ ही ले जाएं। तब मतंग ऋषि ने कहा, नहीं पुत्री, तुम्हें मेरे बाद मेरे इस आश्रम का ध्यान रखना है।
तुम जैसी गुरु परायण शिक्षा और शिष्या को उसके कर्मों का उचित फल मिलेगा। एक दिन भगवान राम तुमसे मिलने यहाँ अवश्य आएंगे और उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर मतंग ऋषि अपनी देह त्याग कर समाधि ले लेते हैं। उसी दिन से शबरी हर रोज सुबह उठकर भाग जाती, ढेर सारे फूल फल इकट्ठे करती, सुंदर सुंदर फूलों से अपना आश्रम सजाती, क्योंकि उसे भगवान राम के आने का कोई निश्चित दिन नहीं पता था। उसे केवल अपने गुरुवर की बात पर यकीन था, इसलिए वो रोज श्री राम के इंतजार में समय बिता रही थी। वो रोजाना यही कार्य करती थी। एक दिन शबरी आश्रम के तालाब में जल लेने गई और वहीं पास में एक ऋषि तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने शबरी को जल लेते देखा तो उसे अछूत कहकर उस पर एक पत्थर फेंक कर मारा और उसकी चोट से बहते रक्त की एक बूंद से तालाब का सारा पानी रक्त में बदल गया। ये देखकर संत ने शबरी को बुरा भला और पापी कहकर चिल्लाने लगे। शबरी रोती हुई अपने आश्रम में चली गई और उसके जाने के बाद ऋषि फिर से तप करने लगे। उसने बहुत से जतन किए, लेकिन वो तालाब में भरे रक्त को जल नहीं बना पाया। उसमें गंगा यमुना सभी पवित्र नदियों का जल डाला गया, लेकिन रक्त जल में नहीं बदल सका। कई वर्षों बाद जब भगवान राम सीता की खोज में वहां आए, तब वहां के लोगों ने भगवान राम को बुलाया और आग्रह किया कि वे अपने चरणों के स्पर्श से इस तालाब के रक्त को पुनः जल में बदल दें। राम उनकी बात सुनकर तालाब के रक्त को चरणों में स्पर्श करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। ऋषि उन्हें जो जो करने बोलते हैं वो सभी करते हैं, लेकिन रक्त जल में नहीं बदलता। तब राम श्री पूछते हैं ऋषि जी से कि हे ऋषिवर, मुझे इस तालाब का इतिहास बताइए। तब ऋषि उन्हें शबरी और तालाब की पूरी कथा बताते हैं और कहते हैं, हे भगवान, ये जल उसी शूद्र शबरी के कारण अपवित्र हुआ है। तब भगवान राम दुखी होकर कहते हैं, हे गुरुवर, ये रक्त उस देवी शबरी का नहीं, मेरे हृदय का है, जिसे तुमने अपने शब्दों से घायल किया है। भगवान राम ऋषि से आग्रह करते हैं कि मुझे देवी शबरी से मिलना है। तब शबरी को बुलाया जाता है और राम का नाम सुनते ही शबरी दौड़ी चली आती है। राम मेरे प्रभु कहती हुई जब वो तालाब के समीप पहुंचती है, तब उसके पैर की धूल तालाब में चली जाती है और तालाब का सारा रक्त जल में बदल जाता है। तब भगवान राम कहते हैं, देखिए गुरुवर, आपके कहने पर मैंने सब किया, लेकिन ये रक्त भक्त शबरी के पैरों की धूल में और धूल से जल में बदल गया। शबरी जैसे ही भगवान राम को देखती है, उनके चरणों को पकड़ लेती है और अपने अपने चरणों को देखती है और भगवान श्री राम के चरणों में एकदम से गिर जाती है। उस दिन भी शबरी रोज की तरह सुबह से अपना आश्रम फूलों से सजाती है और बाग से चख चख कर सबसे मीठे बेर अपने प्रभु राम के लिए चुनती है। वो पूरे उत्साह के साथ अपने प्रभु राम का स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उन्हें अपने झूठे बेर परोसती है। भगवान राम भी बहुत प्रसन्न और प्रेम से उसे खाने उठते हैं। तब उनके साथ साथ गए लक्ष्मण उन्हें रोककर कहते हैं, भ्राता, ये बेर झूठे हैं। तब राम कहते हैं, लक्ष्मण, ये बेर झूठे नहीं, सबसे मीठे हैं, क्योंकि इनमें प्रेम है और वे बहुत प्रेम से उन बेरों को खाते हैं। मतंग ऋषि का कथन सत्य होता है और देवी शबरी को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस तरह भगवान राम शबरी के राम कहलाए जाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये आपको कहानी अवश्य पसंद आई होगी। लंबी अवश्य थी, लेकिन एक सत्य था जो बहुत कम लोगों को पता है, जिसका शीर्षक था शबरी के पैरों की धूल। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।